नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल। आज सब हम बात करेंगे अपने खास प्रोग्राम में अब दुगने लगान की बारी। अब की बार दुगना लगान। जिस इंग्लैंड टीम का कभी क्रिकेट पर सिक्का बुलंद हुआ करता था, उसको उसके घर में जाकर हराकर, और हर तरीके से अगर बात की जाए, जिस तरह से चेपॉक की वो पहली जीत हो, या फिर पिछले साल अगर पिछले बार के टूर की बात की जाए, जिस तरह से इंडियन टीम ने इंग्लैंड टीम को मात दी थी, तो अब कहना गलत नहीं होगा, अब भारत की बारी है उनसे लगान लेने की, वो भी दुगना लगान लेने की। क्योंकि भारतीय टीम जिस स्थान पर आज टेस्ट क्रिकेट में खड़ी हुई है, मुझे नहीं लगता कोई और टीम अभी हाल फिलहाल में होने वाली है। बात की जाए ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराने की, या वर्ल्ड चैंपियनशिप में अपने घर में कोई भी मैच ना हारने की, भारतीय टीम अगर 3-0 से सीरीज जीतती है तो सीधा टेस्ट फाइनल में, वो चैंपियनशिप फाइनल में लॉर्ड्स में खेलेगी। अगर 2-1 से भी जीतती है तब भी वो फाइनल खेलेगी। लेकिन इंग्लैंड टीम अगर 3-0 से भी हारती है तो भी बाहर है, 2-1 से हारती है तो भी बाहर है, 1-3 से भी जीतती हारती है तब भी बाहर है। तो कहीं ना कहीं इंग्लैंड टीम के लिए काफी दिक्कतें होने वाली है। बयानों का दौर शुरू हो चुका है। 5 फरवरी से पहला टेस्ट मैच चेपॉक चेन्नई में खेला जाना है, उसको लेकर बयान चालू हो गए हैं। बात की जाए अगर जो रूट की, तो उन्होंने कहा कि मैं अकेले ही सारे भारतीय स्पिनर्स को खेलने के लिए काबिल हूं, मैं उनको अच्छे से खेलूंगा। बेन स्टोक्स से अपनी बातें साफ कर दी हैं कि जो काम फ्लिंटॉप जहां पर छोड़ के गए थे, उस टीम को मैंने वैसे ही आगे बढ़ाया है, तो मुझे लगता है कि मैं भारतीय टीम पर काफी ज्यादा प्रेशर बनाने में कामयाब होगा। जोनाथन ट्रॉट की अगर बात की जाए, उन्होंने भी बयान दिया अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कहा कि भारतीय टीम से निपटने के लिए सारे जो इंतजाम है वो हम लोगों ने कर लिए, वो चाहे वो स्पिनर्स हो, चाहे वो बुमराह हो, और चाहे वो पुजारा और ऋषभ पंत हो। अगर बात की जाए विराट कोहली की, विराट कोहली लंबे ऑस्ट्रेलिया टूर के बाद वापस आए, फिर चले गए, भारत आते हैं, फिर अब इंग्लैंड के साथ वो टीम से जुड़े। लेकिन सबसे बड़ी बात यह होगी कि 3 साल में पहली बार बुमराह भारत में मैच खेल रहे हैं। इससे पहले जितने भी होम सीरीज होती थी उन सब में उन्हें रोक दिया जाता था, उन्हें आराम दिया जाता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप लगा है, और ये टेस्ट चैंपियनशिप की अगर बात की जाए उसके जरिए से भी ये काफी बड़ी सीरीज है। अगर इंडिया टीम यहां 2-2 से ड्रॉ भी करती है तो उसको काफी दिक्कत होगी फाइनल में पहुंचने के लिए। तो उसको लगभग 2-0 से या 3-1 से सीरीज जीतनी ही जीतनी है, क्योंकि अगर वो जीतती है तो उसके साथ ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका इस टेस्ट चैंपियनशिप से बाहर हो जाएंगे और इंडिया फाइनल खेलेगी लॉर्ड्स में। तो ऐसे तमाम समीकरण भी हैं इंडिया की सीरीज से। और लगभग 10 महीने बाद, कोरोना काल के बाद, भारत में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट की वापसी हो रही है। बात की जाए, आपने देखा जिस तरह सैयद मुश्ताक अली का एक सफल आयोजन किया बीसीसीआई ने, उसको लेकर अब कयास ये लगाए जा रहे हैं, जिस तरह से मोटेरा ग्राउंड जो 1 लाख की लागत से बना हुआ है, 1 लाख दर्शक उसमें बैठ सकते हैं, वर्ल्ड का सबसे बड़ा ग्राउंड है जहां पर इतनी सारे दर्शक बैठ सकते हैं, उस पर भी उन्होंने गाइडलाइन जो गवर्नमेंट को भेजी है बीसीसीआई ने, उसमें 25,000 दर्शकों के साथ ये मैच कराया जा सकता है, जो तीसरा और चौथा टेस्ट है अहमदाबाद में। तो हो सकता है कि भारत को दर्शकों के साथ सीरीज के आखिरी के 2 मैच खेलने को मिले, वो भी एक बहुत बड़ी बात हो, क्योंकि लगभग जितनी सीरीजें खेल के आई, आईपीएल की बात की जाए, सब बगैर दर्शकों के हुए। एक बायो बबल था, बायो बबल अभी भी बरकरार है, और उत्तराखंड से स्टार्ट हुए भारत में बायो बबल को अब पूरे राज्यों ने, सारे क्रिकेट जितने भी बोर्ड्स हैं उन्होंने मान लिया है, और उसी अंडर प्रोसेस उसी में जाते हैं, फिर मैच खिलाते हैं। और उस बायो बबल के लिए भी बड़ी कठिनाई है। उस बायो बबल के बाद जब टीम बाहर आती है, वो इंग्लैंड हो या ऑस्ट्रेलिया हो या भारत हो, इन सबको काफी दिक्कतें होती हैं। इंग्लैंड टीम की अगर बात की जाए, तो आज जो रूट की कलाई में चोट लगी, रेगुलर अगर आप 10 दिन पहले भारत आ चुके हैं और उसके बाद 11वें-12वें दिन बाद आप प्रैक्टिस करने आए हैं, तो कहीं ना कहीं एक थोड़ा माइंड पे प्रेशर होता ही है। जिस तरह से अगर देखा जाए कि जो रूट पे था या बेन स्टोक्स पे था, जॉर्डफर आर्चर को वो बाउंस नहीं मिलेगी जिसके लिए वो जाने जाते हैं। जेम्स एंडरसन के लिए भी अब वो स्पीड नहीं बची है, जिस तरह से उनकी उम्र बढ़ गई है। अगर बात की जाए स्टुअर्ट ब्रॉड की, तो स्टुअर्ट ब्रॉड को भी काफी दिक्कतें होने वाली। जो उनको स्विंग और बाउंस मिलता है इन 3 बॉलरों को, वो नहीं मिलेगा। एक अच्छी ऑलराउंडर की खेप इंग्लैंड टीम के पास है, वहां क्रिस वोक्स हैं, अब्दुल राशिद हैं, मोइन खान है। अगर बात की जाए, तीनों जो अच्छे ऑलराउंडर है, भारतीय टीम में भी ऑलराउंडर्स की कमी नहीं है। जो पहला मैच में अगर भारतीय टीम उतरेगी, उसके लिए भी कुछ संभावित प्लेइंग 11 तैयार किए गए। उसमें शुभमान गिल को जगह मिली है, रोहित शर्मा टीम में है, विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे, ऐसे तमाम प्लेयरों को लेकर टीम बनाई जा रही है। और सीधे आपको ले चलते हैं चेन्नई, जहां पर अजिंक्य रहाणे क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। We respect England team as well. We are not going to take them lightly. For us, what is important that playing good brand of cricket, what we've been playing,
since last 2-3 years and just play as a team, play as a unit. So as I said, that we are not taking anything for granted. It's all about taking one match at a time and then going into the series. Yes, Venkat Krishna. Venkat. Okay, Vishesh Roy. Hi Ajinkya. You must have heard about the Australia-South Africa series cancellation and New Zealand progressing to the World Test Championship finals. India is certainly a favorite to reach the final. So how exciting would it be for your team to play the World Test Championship finals, as all you guys pride yourself on playing the longest format of the game? See, right now we are just focusing on this series, this game, Chennai game. Test Championship final still, I think, another 3-4 months from now. We are not thinking about that. New Zealand played really well and they deserve to be there. For us, what is important that we are playing against England now. It's all about taking one game at a time against them. As I said that, and I've been saying this, that England is a very good team. We have to play good cricket and then we'll see what happens after the series. Yes, Venkat, have you joined in? Yeah. Yeah. I think you entered the bio bubble like the rest of us around August 21st, and it's been like 6 months, and you have another month again to be in a bio bubble. I mean, you're gonna be seeing the same faces almost every day. Like, what are you guys like? How are you guys like coping up with this? Are you guys doing something behind the scenes? Can you just talk us about, because at the end of the day, you don't want you to be tired mentally as well, right? We're not mentally tired at all. We are really tough mentally, and we are as a unit. We are as a family. So we are enjoying each other's company here. We are spending time in a team room. Families are here, which is really important and which is really good. So we are not at all tired, and we are really mentally tough. Yes, Khurram Habib. आप यहाँ सुन रहे थे भारतीय टेस्ट टीम के उपकप्तान अजिंक्य रहाणे गुजराल। उन्होंने कहा कि मैं इंग्लैंड टीम का सम्मान करता हूं, लेकिन उन्हें हल्के में लेने की गलती हम नहीं करेंगे। और जिस तरह पत्रकारों ने जब उनसे पूछा कि अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज जो रद्द हो गई है, उसको लेकर अब सीधे कयास लगाया जा रहा है कि भारतीय टीम और न्यूजीलैंड ये दोनों फाइनल पहुंच जाएंगी, तो उसके लिए भी कहा कि फिलहाल हम लोग इस सीरीज पर फोकस कर रहे हैं। और जो तीसरी बात पूछी गई कि बायो बबल को लेकर लोग कह रहे हैं कि लोग अपने आप को मान लेते हैं कि मेंटली रिटायर्ड हो गए, उसके लिए उन्होंने कहा कि बायो बबल एक यूनिट है जहां पर आपको जाना पड़ता है, वो एक प्रोसेस है पूरा, उसमें गुजरना पड़ेगा। और जिस तरह से उसके साथ टीम लगी होती है जिसके लिए पहले से प्रिपेयर कर दिया जाता है। इन सब पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ क्रिकेट एक्सपर्ट मनोज यादव जी झारखंड से जुड़े हुए। मनोज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। मनोज जी, अभी अजिंक्य रहाणे को आपने सुना है, टेस्ट टीम के वाइस कैप्टन। इनको जब बताया गया कि ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका के बीच जब सीरीज रद्द हो गई है, तो अब पूरी तरीके से कयास लगाए जा रहे हैं कि भारतीय टीम टेस्ट फाइनल खेलेगी लॉर्ड्स में। देखिए, टेस्ट चैंपियनशिप में फाइनल खेलने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपके पास जो सीरीज अभी है, इस सीरीज का हर मैच आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही मैचेस तय करेंगे कि आप आगे जाकर सीरीज में कहाँ खड़े होते हैं। तो मेरे ख्याल से भारत को इस 4 टेस्ट मैच के सभी मैचेस 1 by 1 फोकस करना चाहिए। जैसा कि अजिंक्य रहाणे ने कहा, ये एकदम सही बात है। और प्लेयर्स को बहुत ज्यादा फॉरवर्ड अगर थिंकिंग में अगर वो जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनका फोकस उस मैच से गड़बड़ होता है। इसलिए मेरे ख्याल से भारतीय टीम जो अभी पहला टेस्ट मैच 5 तारीख से चेन्नई में होने जा रहा है इंग्लैंड के विरुद्ध, और इंग्लैंड टीम को हल्के में इसलिए नहीं लेना चाहिए कि इसके पहले भी बहुत बार ऐसा हो चुका है जबकि भारत की गेंदबाजी इतनी बेहतरीन नहीं थी जैसा कि अभी है। इसके बावजूद भी भारत के स्पिनर्स बहुत अच्छे थे, विकेट स्पिन वाली बनती थी, लेकिन इंग्लैंड ने बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस किया है भारत में आकर। तो हम ये मानकर इसलिए सेटिस्फाई नहीं हो सकते कि भाई इंग्लैंड अगर भारत में आ रहा है, हमारी टीम बहुत अच्छी है, तो हम उसको मात दे देंगे। तो मुझे लगता है कि मैच बाय मैच, सेशन बाय सेशन इनको जाना पड़ेगा। और अगर इसको ये ध्यान में रखते हैं तो भारत की अभी जो वर्तमान टीम है, ये इंग्लैंड को शिकस्त देने के लिए सक्षम है। और मुझे लगता है कि सीरीज 3-0 या 3-1 से भारत जीतेगी। 3-1 ये भी एक बड़ा सवाल है कि कितने अंतर से जीतती है। स्पिनर्स की बात की जाए तो तमाम पूर्व क्रिकेटर्स या पूर्व कप्तान भारत के हैं, उन्होंने कहा है कि आप 3 स्पिनर्स के साथ जाइए। जो मैंने संभावित प्लेइंग 11 बनाई उसमें मैंने वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव और आर अश्विन को रखा है। ईशांत शर्मा को मैंने वापसी कराई। तो मुझे लगता है कि 3 स्पिनर्स के साथ जाना चाहिए चेपॉक की पिच पे।
चेन्नई की विकेट को अगर आप देखेंगे तो चेन्नई की विकेट में स्पिनर्स को मदद मिलती है, लेकिन हाल के दिनों में और पहले के विकेट में अंतर जरूर आया है। और अब क्योंकि ऑलमोस्ट 10-11 महीने के बाद भारत में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेले जा रहे हैं, चेन्नई में भी जो मैच खेले जाएंगे ये इतने दिनों के बाद खेले जा रहे हैं, तो अभी ये देखना होगा कि इन 11 महीनों के दिनों में विकेट किस तरह से बना है, किस तरह से रहा है, क्योंकि सॉइल को काफी रेस्ट मिला है, तो विकेट का क्या बिहेवियर होता है, और ये तो अंतिम 11 जब बनने जाएगी तो उस समय डिसाइड होगा। अभी तक जरूर एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि 3 स्पिनर्स के साथ खेलना चाहिए, और ये पुराने जो अपने अनुभव हैं उसके आधार पर ये कहा जा रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि कप्तान अभी भी डिसाइड करेंगे विकेट और बाकी कंडीशंस को देख के कि फाइनल 11 कैसा होगा, और हमारे पास ऑलराउंडर्स कैसे होंगे, स्पिन ऑलराउंडर के साथ जाएं, फास्ट मीडियम पेस ऑलराउंडर के साथ जाएं, क्योंकि हार्दिक पांड्या को भी आपने टीम में लिया है। तो इन सभी समीकरणों को देखकर ही फाइनल 11 बनेगा, और मुझे लगता है कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग टेस्ट मैच होगा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट भारत में 10-11 महीने के बाद हो रहा है। हालांकि दर्शक वहां नहीं रहेंगे, लेकिन जनता का इंटरेस्ट तो उस पर जरूर रहेगा। इंडिया की अगर बात की जाए, अगर यहाँ भारत में आप दर्शक नहीं भी हैं, आप टीवी से भी सपोर्ट कर रहे हैं, तो भी बहुत बड़ी बात होती है। यहाँ पर क्रिकेट को बिल्कुल एक त्यौहार सा माना जा रहा है। चेन्नई के अगर ग्राउंड्स के बाहर की भीड़ आप देखें तो वहाँ लगता है कि धोनी के ना होने पर, अगर इस टीम में धोनी होते तो और ही कुछ होती है। आप देख सकते हैं जिस तरह विराट कोहली भी बार बार हेलीकॉप्टर शॉट चलाते दिख रहे हैं, वो प्रैक्टिस सेशन में भी उनके वीडियो डाल रहे हैं कि वो बता रहे हैं कि धोनी ही यहाँ पर है। चेपॉक की अगर बात की जाए, और भारतीय टीम का मनोबल यहाँ पर डाउन नहीं होगा, यहाँ पर उनका थोड़ा अपर हैंड होगा। लेकिन इंग्लैंड भी सीरीज जीत के आ रहा है, वो भी स्पिनिंग नेशन जो कहा जाता है, जहाँ पर मुरलीधरन, रंगना हेराज जैसे शानदार स्पिनर हुए, श्रीलंका को हरा कर आया है, तो उनको भी स्पिन की दिक्कत तो नहीं होगी। लेकिन हमारे पास अश्विन, वॉशिंगटन सुंदर और कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, राहुल चाहर, ऐसे कई वेरिएशन वाले बॉलर हैं, तो उनको दिक्कत देने में हमारे सब बॉलर कामयाब हो जाएंगे। ये आपने सही कहा, क्योंकि चेन्नई एक ऐसा जगह है जहाँ की धोनी एक बड़े आइकॉन है। चेन्नई नहीं, पूरे भारत में, विश्व में आप जहां भी जाइए, धोनी आज इतने बड़े आइकॉन हैं कि उनका मैदान में होना या नहीं होना बहुत माने नहीं रखता, लेकिन पब्लिक उनको देखना चाहते हैं। और यही कारण है कि हेलीकॉप्टर शॉट हर प्लेयर चाहता है, एटलीस्ट प्रैक्टिस में वो जरूर लगा कर देखता है कि आखिर ये शॉट मारा कैसे जाता है, क्योंकि उससे उनकी लोकप्रियता में बहुत बड़ा ग्राफ ऊपर जाता है। तो ये एक कारण है कि कोहली को भी आपने हेलीकॉप्टर शॉट लगाते हुए देखा। और दूसरी चीज ये है कि चेन्नई चेपॉक जो स्टेडियम है, यहाँ पर जो मैच हो रहा है, आपने सही कहा कि श्रीलंका से वो खेल कर आ रहे हैं, और श्रीलंका और भारत के कंडीशन में चेन्नई के कंडीशन में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। तो इसका लाभ तो जरूर इंग्लैंड टीम को मिलेगा, क्योंकि जिस कंडीशन में उनको इंडिया में खेलना है, एक टफ अपोनेंट के साथ खेलना है, वो श्रीलंका में ऑलरेडी खेल कर आ रहे हैं। जो इन्वायरमेंट का एडजस्टमेंट है, वेदर एडजस्टमेंट है, टेम्परेचर एडजस्टमेंट है, ये ऑलरेडी उनके प्लेयर हो चुके हैं। इससे पहले इस तरह की चीजें नहीं होती थी, तो ये मुझे नहीं लगता है कि उनके लिए बहुत दिक्कत होगी। और खास करके अगर इंग्लैंड के आप देखें तो 2 स्टुअर्ट ब्रॉड हैं, एंडरसन हैं, ये 2 ऐसे गेंदबाज हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 1100 से ज्यादा विकेट लिए हैं मिलकर। उसके बाद जोफ्रा आर्चर हैं, जो कि अपने आप में एक चैलेंज है। भले ही विकेट कैसा होगा, लेकिन मुझे लगता है कि जो गति है उनके पास, वो कहीं भी किसी भी बल्लेबाज को ट्रबल कर सकते हैं। तो भारत के लिए चैलेंजेस तो जरूर हैं। और मोइन अली हैं वहां पर, जिनके कंधे पर दारोमदार होगा। इसके साथ ही साथ जो रूट हैं, इन सबों को बहुत ही तगड़ा खेलना पड़ेगा भारत को कड़ी टक्कर देने की। जब बढ़िया खेलेंगे, जब तभी हम लोग को एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा, एक टफ फाइट देखने को मिलेगी, जहां पर हम लोग देखेंगे अश्विन के सामने रूट होंगे, आर्चर के सामने अजिंक्य रहाणे होंगे, जेम्स एंडरसन के सामने विराट कोहली होंगे, स्टुअर्ट ब्रॉड के सामने चेतेश्वर पुजारा होंगे, और इन सब के सामने हमारे 6 नंबर पर ऋषभ पंत होंगे। तो देखने वाली बात होगी किस तरह से पूरी टीम, शुभमान गिल, रोहित शर्मा कैसे परफॉर्म करते हैं इन गेंदबाजों के सामने। डेफिनेटली ये तो चैलेंज जरूर है। और देखिए, जहां तक कि जेम्स एंडरसन की बात आप करें, आपने किया, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जेम्स एंडरसन एक ऐसे बॉलर हैं जो कि विश्व के हर देशों में जाकर वो सफलता प्राप्त किए हैं। और गेंद को आज के दिन में वो मूवमेंट पर ज्यादा भरोसा करते हैं, गति पर बहुत ज्यादा भरोसा नहीं करते। और उन्होंने ये प्रूव किया है टाइम एंड अगेन कि अच्छी गेंदबाजी करके, अच्छी स्विंग गेंदबाजी करके वो विश्व के किसी भी पिच पर बल्लेबाजों को मुसीबत में डालते हैं। सेम चीज आप स्टुअर्ट ब्रॉड को भी देख लीजिए, 500 विकेट से ऊपर उनके भी विकेट हैं। तो ये बहुत ही एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं, और भारतीय बल्लेबाज भी उतने ही तगड़े हैं। तो ये जो टक्कर होगा, ये दर्शकों के लिए एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है कि भारतीय बल्लेबाज और इंग्लैंड के जो सीम बॉलर हैं, जो कि 11-1200 विकेट शेयर करते हैं, 2 गेंदबाज आपस में, जोफ्रा आर्चर जो आज के दिन में वर्ल्ड के फास्टेस्ट माने जाते हैं, किस तरह से ये टक्कर होती है, ये मुकाबला कैसा होता है।
और भारतीय बल्लेबाज और भारतीय टीम किस तरह हावी होती है इंग्लैंड टीम पर, ये एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट तो जरूर है। तो विकेट की अगर बात की जाए तो हमारे पास भी यूथ ब्रिगेड जो हमारी है ना, ये काफी ज्यादा, मनोज भाई, इन चीजों को लाइटली ले जाती है। वहां वॉशिंगटन सुंदर हो, ऋषभ पंत हो, आप 1100 विकेट लेकर आए हो, ऋषभ पंत को नहीं मतलब है। ऋषभ पंत को अपना नेचुरल गेम खेलना है, उनके रडार पे गेंद आएगी तो वो बाउंड्री के बाहर फेंक देंगे। ये कॉन्फिडेंस जो ऋषभ पंत के अंदर आया है, वो मैं देख रहा था जब से ऑस्ट्रेलिया टूर, जब से वो रिद्धमान साहा को बाहर करके उनको लाया गया और फिर वो टीम में बने रहे, तो कहीं ना कहीं जो कॉन्फिडेंस उनका बूस्टअप हुआ है, उससे कहीं बहुत फायदा मिलने वाला है इस सीरीज में। यहाँ खाली ऋषभ पंत ही नहीं, अगर आप देखें कि ऑस्ट्रेलिया सीरीज की अगर आप बात करें तो ऑस्ट्रेलिया सीरीज में हमारे जो प्रमुख 8-9 खिलाड़ी थे वो सभी इंजर्ड होकर वापस आते गए, एक के बाद एक, और कोहली पैटर्निटी लीव पर वापस आ गए। लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह से अजिंक्य रहाणे ने कप्तानी की और जिस तरह से 35 रन पर पूरी टीम 36 रन पे ऑल आउट हो गई थी, उसके बाद सेकंड टेस्ट मैच में विजय प्राप्त किया, थर्ड टेस्ट मैच में इन्होंने ड्रॉ किया और उसके बाद फोर्थ टेस्ट मैच फिर भारत जीती। तो जिस तरह से भारत के बाकी जो सेकंड थर्ड रैंक के जो हमारे बेंच स्ट्रेंथ है, उन्होंने जिस तरह से परफॉर्म किया, तो ये बात तो साबित हो गया कि आप कितना विकेट लेकर आ रहे हैं, कौन से टीम के हैं, ये माने नहीं रखता है। आप उस दिन कैसा कर रहे हैं, उस दिन आपने उस घंटे में क्या बॉलिंग की, किसके अगेंस्ट में कैसा खेला, ये महत्वपूर्ण है। और हमारे जितने भारतीय टीम के बल्लेबाज हैं, आज वो आईपीएल और बाकी कारणों से जो भारतीय खेल का जो स्ट्रक्चर है, रणजी ट्रॉफी का जो स्ट्रक्चर है, बीसीसीआई ने जो स्ट्रक्चर तैयार किया है, इन सभी के कारण से भारतीय टीम इतनी मजबूत हुई है, बेंच स्ट्रेंथ इतनी मजबूत हुई है कि अब ये प्रभाव नहीं पड़ता है कि आप किस देश के किस गेंदबाजों के अगेंस्ट में खेल रहे हैं। बिल्कुल मनोज भाई, जैसे आपने बताया कि बेंच स्ट्रेंथ हमारी बहुत मजबूत है। हम लोग चर्चा को जारी रखेंगे। एक भारतीय टीम के साथ अभी भी एक बड़ी दिक्कत सामने आ रही है, इन सब पर चर्चा करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। स्वरतः स्वराष्ट्रम रक्षेत। मस्त है, बड़े मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है। बावर्ची की सोया बड़ी, बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी, और टेस्ट में बड़े मस्त है। मुझे मेरे फ्यूचर के बारे में पता है। LIC का न्यू जीवन शांति प्लान लिया है। 1 टाइम प्रीमियम पे करो और लाइफ टाइम गारंटीड एन्युटी मिलेगी। 30 साल से ऊपर हर उम्र के लिए इंडिविजुअल या जॉइंट प्लान की सुविधा। LIC न्यू जीवन शांति। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.licindia.in। देवभूमि उत्तराखंड के निवासियों के लिए रोजगार के साथ साथ प्रदेश की तरक्की में भागीदार बनने का सुनहरा अवसर। प्रदेश में पर्यटन और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने शुरू की है ट्रैकिंग ट्रैक्शन सेंटर होम स्टे योजना, जिसके तहत अधिसूचित ट्रैकिंग रूट्स के 2 किलोमीटर के दायरे में आने वाले गाँव के लोग अपने घर के खाली कमरों को प्रदेश में ट्रैकिंग रूट्स के लिए आने वाले राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के अतिथि सत्कार के लिए खोलकर आमदनी का जरिया बनाया जा सकता है। जो ट्रैकिंग सेंटर के माध्यम से जो गांव वालों को लाभ मिला है, प्रति कक्ष होम स्टे के लिए 60,000 रुपये दिया जा रहा है और रिनोवेशन के लिए जो है 25,000 रुपये की धनराशि दी जा रही है। और अभी यहाँ पे अगोड़ा में होम स्टे लोग बहुत अच्छा पसंद कर रहे हैं, क्योंकि होटल में वो सुविधाएं नहीं होती हैं जो होम स्टे में लोगों को दी जा रही है। और जैसे पहले यहाँ टूरिस्ट आते थे तो काफ़ी दिक्कतें करना पड़ता था टूरिस्ट को, जैसे कैंपिंग करने के लिए, इसके लिए अब सरकार की तरफ से भी कुछ सहायता गाँव वालों को मिल रही है। और जैसे अब होम स्टे है, हम टूरिस्ट को घर में भी रुका सकेंगे और उनको अच्छी सुविधा दे सकेंगे। मतलब सरकार की मदद से हम लोग यहाँ पे होम स्टे चलाते हैं। अब तो ना लैंड यूज बदलने की ज़रूरत, ना व्यवसायिक आवास टैक्स और ना बिजली पानी का व्यवसायिक बिल। उत्तराखंड सरकार 3 साल तक सर्विस टैक्स की जिम्मेदारी भी खुद उठा रही है। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। इतना ही नहीं, होम स्टे के लिए जरूरी प्रशिक्षण की व्यवस्था भी राज्य सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा ही की जाएगी। तो देर न करें, ट्रैकिंग ट्रैक्शन सेंटर होम स्टे योजना में शामिल होकर बढ़ाएं मान और सम्मान। अपने परिवार, गांव और प्रदेश की तरक्की में करें अपनी भागीदारी। योजना से जुड़ने या योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए आज ही अपने जिलाधिकारी या जिला पर्यटन विकास अधिकारी से संपर्क करें। उत्तराखंड, सचमुच स्वर्ग। आप देख रहे हैं के न्यूज,
खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम अब की बार दुगना लगान। हम लोग ब्रेक से पहले चर्चा कर रहे थे क्रिकेट एक्सपर्ट मनोज यादव के साथ, जब उन्होंने बताया कि भारत की बेंच स्ट्रेंथ बहुत मजबूत है, जिसको लेकर सारे जितने भी अपोनेंट्स हैं वो हमेशा होशियार रहते हैं। कहते हैं कि भारत की बेंच स्ट्रेंथ को कभी हल्के में नहीं आंकना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया सीरीज उन्होंने प्रूव भी किया। लेकिन मनोज भाई, जिस तरह से विकेट कीपिंग का सवाल उठता है, ऋषभ पंत बहुत शानदार बैट्समैन है, रिद्धमान साहा बहुत शानदार विकेट कीपर है, प्योर बैट्समैन दोनों ही हैं, लेकिन ऋषभ पंत की विकेट कीपिंग कहीं ना कहीं रिद्धमान साहा से अभी थोड़ा 4-5 पायदान नीचे है। ये विशाल जी आपने सही कहा, क्योंकि विकेट कीपिंग की तकनीक की जहां तक बात करें, और खास करके जब आप चेपॉक में खेलने जाएंगे तो चेपॉक विकेट का अगर नेचर आप समझें तो पहले दिन उसमें कुछ उछाल रहती है, दूसरे तीसरे दिन ये बल्लेबाजों के लिए परफेक्ट होती है, और चौथे पांचवें दिन स्पिनर्स के लिए। तो ऐसे में एक स्पिनर्स के अगेंस्ट में जब आप 3 स्पिनर बॉलिंग करेंगे और उसके अगेंस्ट जब विकेट कीपिंग करेंगे तो आपकी तकनीक बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। और ऋषभ पंत के विकेट कीपिंग में कहीं ना कहीं कमी जरूर है, लेकिन उन्होंने काफी इंप्रूव किया है। और मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह की वो बल्लेबाजी कर रहे हैं और जिस तरह से सीरीज उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में भारत को जिताया है, पहली प्राथमिकता भारतीय टीम में ऋषभ पंत ही होंगे खेलने के लिए। जहां तक कि इंग्लैंड के अगेंस्ट में अब स्पिनर्स की अगर आप बात करें तो मुझे लगता है कि वाशिंगटन सुंदर और अक्षर पटेल, इन दोनों के बीच ये रहेगा कि तीसरा स्पिनर कौन होगा। क्योंकि अगर आपको बैटिंग में ज्यादा डेप्थ रखना है तो आप वाशिंगटन सुंदर को खिलाएंगे, अन्यथा अक्षर को खिलाएंगे, क्योंकि लेफ्ट आर्म स्पिनर है, वेरिएशंस आपके पास ज्यादा होंगे। तो ये सभी चीज कंसीडर होंगे, और ऋषभ पंत डेफिनेटली विकेट कीपिंग में अपनी तकनीक में उनको और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। ऋषभ पंत को टेक्निक में थोड़ी इंप्रूवमेंट की जरूरत है। अगर बात की जाए, देखा जाए शुभमान गिल को, जिस हिसाब से उस लड़के ने परफॉर्म किया, उसके बाद अपना पूरा श्रेय युवराज सिंह को दिया कि यूवी भाई ने मेरे लिए बहुत कुछ किया, उन्होंने मुझे काफ़ी शॉर्ट बॉल खिलाया और बताया कि ऑस्ट्रेलिया विकेट पे। मैंने देखा इस जब ऑस्ट्रेलिया सीरीज से वापस आए हैं जितने भी युवा प्लेयर हैं, आधों ने राहुल द्रविड़ को काफ़ी ज़्यादा वो किया, थैंक कहा कि भैया जो क्या राहुल सर की वजह से आज हम लोग को इतना हुआ। किसी ना किसी के साथ एक सीनियर प्लेयर पीछे से लगा हुआ था जो उन्हें बता रहा था कि ऑस्ट्रेलिया टूर में अगर तुम जाओगे तो तुम्हें कैसे खेलना है। देखिए विशाल जी, ऐसा है कि अभी भारत बीसीसीआई के अगर पूरे स्कीम को अगर आप देखेंगे तो राहुल द्रविड़ अभी जितने भी जूनियर खिलाड़ी हैं भारत में, उसके कोचिंग पर वो ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, उनके क्रिकेट पर वो ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो राहुल द्रविड़ एक ऐसे प्लेयर हैं जिनको कि अंतर्राष्ट्रीय बहुत ही जबरदस्त अनुभव है, और वो हर तरह की पिच पर खेले हैं, और कहाँ क्या दिक्कतें होती हैं वो खुद एक खिलाड़ी के तौर पर वो जानते हैं, और किस तरह की मनस्थिति एक प्लेयर की होती है जब वो ऑस्ट्रेलिया खेलने जा रहा है, एक भारतीय जब खेलने जा रहा है, खास करके ओपनिंग बल्लेबाज जब खेलने जा रहा है। तो ये राहुल द्रविड़ खुद इस दौर से गुजर चुके हैं, और इसके लिए उन्होंने जो मेंटोर के तौर पे जो बातें की हैं, जो बातें बताई हैं एक प्लेयर को, और एक प्रैक्टिस क्या करने हैं ऑस्ट्रेलिया को फेस करने के लिए, ये बातें जो बताई हैं, ये बहुत ही कारगर हुआ है उनके लिए, और ये भारत के लिए बहुत ही अच्छी बात है, खुशखबरी की बात है कि राहुल द्रविड़ इस तरह से योगदान दे रहे हैं। बिल्कुल, राहुल द्रविड़ का योगदान सारे प्लेयर्स दिखा रहे हैं कि वो अगर शुभमान गिल हो, पृथ्वी शॉ हो, ऋषभ पंत हो, इन सबको लेके उन्होंने जो इंडिया ए अंडर-19 सब में अच्छा खासा काम किया, और एनसीए में लगातार वो काम कर रहे हैं। अगर रोहित शर्मा की बात की जाए तो वो भी उनके अंडर टेकिंग गए थे, उनको जाकर वहाँ पे चीज़ें सिखाई गई, बताई गई, टेस्ट पास किए। तो इन सब पे कहीं ना कहीं राहुल द्रविड़ जो पूर्व खिलाड़ी हैं जिन्होंने खूब सारे ऑस्ट्रेलिया दौरे किए हैं, उन्होंने अच्छा खासा एक माहौल तैयार कर रखा है कि आप हमसे आके पूछिए, हमें कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको खुल के बताऊंगा। फिलहाल जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी आपका। तो आज हम लोग बात कर रहे थे अब की बार दुगना लगान पे, हमारे साथ मनोज यादव जी जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया कि भारतीय टीम की बेंच स्ट्रेंथ काफ़ी मजबूत है, लेकिन इंग्लैंड को कम आंकना नहीं चाहिए। अगर इंग्लैंड श्रीलंका से सीरीज जीत के आया है, जिस तरह से उसका भी कॉन्फिडेंस हाई है, और भारत ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीत के आया है, तो कहीं ना कहीं ये दोनों टीमें जब 5 फरवरी को चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में लड़ेंगी, जब मैदान पे उतरेंगी, तो कहीं ना कहीं एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।